समुंदर यह शब्द सुनते ही एक विशाल, गहरा और रहस्यों से भरा संसार आंखों के सामने घूम जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। एक ऐसी दुनिया जहां खामोशी का शोर सुनाई देता है। हम इंसानों ने अंतरिक्ष में जितना सफर कर लिया है, उससे कहीं कम समुंदर की गहराइयों में किया है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है और इसमें से लगभग 95% हिस्सा अब भी अनछुआ और अनजाना है। यह विशाल नीला क्षेत्र रहस्यों और अनकही कहानियों का खजाना समेटे हुए है। इस गहरे नीले पर्दे के नीचे एक अलग ही दुनिया है। अजीबोगरीब जीवों से लेकर प्राचीन डूबे शहरों तक, विशाल शिकारी से लेकर डरावनी गहराइयों तक, यह दुनिया इंसान के साहस, जिज्ञासा और कल्पना को चुनौती देती है। आज हम इसी अज्ञात संसार में उतरेंगे, उन रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो सदियों से इंसान को अपनी ओर खींचते रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं यह रोमांचक जरूर होगा। दोस्तों, जब हम समुंदर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उसके विशाल आकार का ख्याल आता है। यह विशाल नीला क्षेत्र 5 प्रमुख महासागरों में बंटा हुआ है: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। हर महासागर की अपनी खासियत है, अपना अलग स्वभाव है, लेकिन इनमें सबसे विशाल और रहस्यमय है प्रशांत महासागर। यह धरती का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसके नीचे छिपे हैं अनगिनत राज। इसी महासागर में स्थित है धरती का सबसे गहरा बिंदु, मैरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है, जो इतनी ज्यादा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी यहां रख दिया जाए तो वह भी डूब जाएगा। ये गहराई एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है, एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा और दबाव जीवन को एक अलग ही रूप देता है। यहाँ पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर आप बिना किसी सुरक्षा के यहाँ उतरेंगे तो आपका शरीर चूर चूर हो जाएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज हम यहाँ किसी खतरे से नहीं बल्कि ज्ञान की खोज में आए हैं, और मुझे यकीन है कि यह सफर हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में उतरते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है। लगभग 200 मीटर के बाद अंधेरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। यहां से शुरू होता है एक ऐसा संसार जहां इंसान का जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। 1000 मीटर के बाद तो घना अंधेरा और भीषण ठंड अपने पंजे फैला लेते हैं। यहाँ पर जीवन एक अलग ही रूप ले लेता है। जीवों की आंखें बड़ी होती हैं ताकि वे अंधेरे में देख सकें। कई जीव तो अंधे होते हैं और ध्वनि तरंगों के सहारे अपना रास्ता तलाशते हैं, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी त्वचा अंधेरे में चमकने लगती है। इस प्रक्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। यह एक अद्भुत नजारा होता है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधेरा और पानी में हजारों छोटे बड़े जीव चमकते हुए तैर रहे हैं। यह अंधेरे का साम्राज्य अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहां जीवन ने खुद को चुनौतियों के हिसाब से ढाला है। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन पनप सकता है, बस जिद होनी चाहिए जीने की। दोस्तों, समुंदर अपने अंदर न जाने कितने ही राज समेटे हुए है। कुछ राज सदियों पुराने हैं, कुछ सदियों से सोए हुए हैं, और कुछ राज ऐसे हैं जो शायद हम कभी जान ही न पाए। समुंदर के नीचे कई ऐसे शहर हैं जो कभी धरती पर आबाद थे। समय, जलवायु और भूकंप के कारण ये पानी में डूब गए। आज भी इन शहरों के अवशेष समुद्र की तलहटी में दबे हुए हैं, जैसे कोई हमें अपने अतीत की कहानी सुनाना चाहते हों। इनमें से कुछ शहरों की कहानियां तो हमें पता है, लेकिन कुछ शहर अभी भी रहस्य बने हुए हैं। कल्पना कीजिए, एक पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। इमारतें, मंदिर, घर, बाजार, सब कुछ। इन शहरों के खंडहरों के बीच न जाने कितने ही खजाने छिपे हुए हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और न जाने क्या क्या। सदियों से लोग इन खजानों की तलाश में समुंदर में उतरते रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही भाग्यशाली लोग इन तक पहुंच पाए हैं। चैप्टर 4। समुंदर सिर्फ खजानों का भंडार नहीं है, बल्कि यह अनगिनत कहानियों का मकबरा भी है। समुद्र में अब तक लगभग 3 मिलियन जहाज डूब चुके हैं। इनमें से कई आज भी खोजे नहीं जा सके हैं। कल्पना कीजिए, एक जहाज समुंदर में डूब रहा है, लोग चीख रहे हैं, पानी जहाज में भर रहा है और कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो जाता है। यह दृश्य दिल दहला देने वाला होता होगा। इनमें से कुछ जहाजों को भूतिया जहाज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन जहाजों पर मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। ये कहानियां सदियों से लोगों को डराती आ रही हैं, लेकिन डर के आगे भी जिज्ञासा एक कदम आगे रहती है।
ये डूबे हुए जहाज अपने साथ न जाने कितने ही राज समेटे हुए हैं, इतिहास, संस्कृति और मानवता के राज। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग जान जोखिम में डालकर इन जहाजों को खोजने निकल पड़ते हैं। चैप्टर 5। समुंदर और उसके रहस्यों ने हमेशा से ही मानव कल्पना को आकर्षित किया है और इसी कल्पना से उपजी हैं समुद्री राक्षसों की कहानियां। प्राचीन समय से ही मनुष्यों ने समुद्र में विशाल और खतरनाक राक्षसों की कल्पनाएं की हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं और आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। कोई कहता है कि उसने विशालकाय ऑक्टोपस देखा है, जिसके हाथों में जहाजों को कुचल देने की ताकत थी। कोई कहता है कि उसने समुद्र में एक विशालकाय सांप देखा है जो मीलों लंबा था। हालांकि इन कहानियों के पीछे कितनी सच्चाई है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह तो सच है कि समुद्र के अंदर ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो हो सकता है कि इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकता है कि समुद्र में वाकई ऐसे जीव मौजूद हों जिनकी कल्पना हमने सिर्फ कहानियों में ही की हो। चैप्टर 6। दोस्तों, समुंदर जितना विशाल है उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ पर ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जिनकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं होती। समुंदर के नीचे कई बार वैज्ञानिकों ने अजीब और रहस्यमयी ध्वनियां रिकॉर्ड की हैं। इन ध्वनियों का स्रोत क्या है, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि ये ध्वनियां समुद्री जीवों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, तो कुछ का मानना है कि ये ध्वनियां समुद्री प्लेटों के टकराने से पैदा होती हैं। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी भी हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं मिल पाई है। ये ध्वनियां इतनी अजीब और रहस्यमयी हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इन ध्वनियों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई हमें संदेश भेजना चाहता हो, कोई हमें अपने अस्तित्व का प्रमाण देना चाहता हो। समुद्र के रहस्यों को जानने की चाहत इंसान को हमेशा से अपनी ओर खींचती रही है और इस चाहत ने उसे गहरे समुद्र का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया है। समुद्र की गहराइयों की खोज किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। यहाँ पर हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर चुनौती है, लेकिन इन सब के बावजूद वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने हार नहीं मानी है। उन्होंने विशेष पनडुब्बियां और रोबोटिक उपकरण बनाए हैं जो इन रहस्यों की परतें खोलते जा रहे हैं। इन पनडुब्बियों और रोबोट्स की मदद से वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां के जीवन का अध्ययन कर पा रहे हैं, नई नई प्रजातियों की खोज कर पा रहे हैं। यह अन्वेषण अभी भी जारी है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हमें समुद्र के बारे में और भी रोमांचक जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम अक्सर ज्वालामुखी और भूकंप को धरती से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी होते हैं? इन्हें सबमरीन वॉल्केनोज कहते हैं। ये ज्वालामुखी धरती के नीचे मौजूद प्लेटों के टकराने से बनते हैं। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी समुद्री जीवन को प्रभावित करती है और कई बार सुनामी का कारण भी बनती है। समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप भी उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं जितने धरती पर आने वाले भूकंप। ये भूकंप समुद्र की लहरों में भारी उथल पुथल मचा देते हैं, जिससे सुनामी आती है। और सुनामी से होने वाली तबाही के बारे में तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, समुद्र एक ऐसा संसार है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ मौजूद है। यहाँ पर ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो करोड़ों साल पहले जैसे थे वैसे ही अब भी हैं। इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ये जीव इस बात का प्रमाण है कि धरती पर जीवन कैसे विकसित हुआ है। इन जीवों का अध्ययन करके वैज्ञानिक अतीत के बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि कैसे ये जीव लाखों करोड़ों सालों से बदलते हुए वातावरण में भी खुद को जीवित रखने में कामयाब रहे हैं। इन जीवों का अस्तित्व हमें बताता है कि प्रकृति में खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता होती है। दोस्तों, समुद्र न केवल रहस्यों से भरा है बल्कि भविष्य में मानव जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। धरती पर बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों की कमी होती जा रही है और ऐसे में समुद्र हमारे लिए उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। समुद्र खाने, पानी, ऊर्जा और दवाइयों का एक अक्षय भंडार है। हमें जरूरत है कि हम समुद्र का दोहन समझदारी से करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हमने समुद्र के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश की। हमने देखा कि यह विशाल नीला क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। समुद्र के नीचे की दुनिया एक ऐसी किताब की तरह है जिसकी ज्यादातर पन्ने अभी अधूरे हैं।
वहां जीवन का अलग रूप है, रहस्य हैं, डरावनी कहानियां हैं और अनगिनत रोमांच हैं। ये संसार हमारी कल्पना से भी अधिक गहरा, विशाल और रहस्यमयी है। जब भी आप समुद्र की लहरों को देखें तो याद रखिए, उसके नीचे एक ऐसी दुनिया है जो आज भी हमें चुनौती देती है। क्या तुम मुझे पूरी तरह जान पाओगे?